हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 से संबंधित जीके और जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है साथियों, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि भारत में मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ? 1980 में, 1926 में, 1956 में या 1913 में? तो साथियों, आप लोगों से पूछा जा रहा है कि भारत में मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा वर्ष 1926 में भारत में मजदूर अधिनियम पारित हुआ। तो इसलिए एक नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 है, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो जैव संसाधन, अजैव संसाधन, नवीकरणीय या अनवीकरणीय? तो साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि कोयला जो है वह अनवीकरणीय संसाधन है। इसलिए 2 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोयला अनवीकरणीय संसाधन है। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है साथियों कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? यहाँ आपसे पूछ रहा है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो आप लोग बताएंगे इसका आंसर क्या होगा कि वन संरक्षण से, जल संरक्षण से, या खनिज संरक्षण से, या वायु प्रदूषण से? तो साथियों, इसका जो सही उत्तर होगा कि चिपको आंदोलन जो है वह वन संरक्षण से संबंधित है। इसलिए 3 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, चिपको आंदोलन का संबंध वन संरक्षण से है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 आप लोगों से पूछ रहा है कि बंगाल विभाजन किसने रद्द किया? लॉर्ड लीटन ने, लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड रिपन ने, या लॉर्ड हॉर्डिंग ने? तो साथियों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि बंगाल विभाजन किसने किया था। तो आप लोगों को पता होगा कि बंगाल विभाजन जो रद्द किया था वह वर्ष 1911 में किया गया था। किसके द्वारा? तो लॉर्ड हॉर्डिंग के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। और बंगाल विभाजन वर्ष 1905 में हुआ था, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है साथियों कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा वर्ष 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। इसे आप लोग साथियों ज़रूर ध्यान देंगे कि वर्ष 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। साथियों, यदि आप लोगों को रोज़ टेलीग्राम में क्विज देना हो तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथियों, इस टेलीग्राम के माध्यम से प्रत्येक दिन क्विज करवाई जाती है, जिससे आप लोगों का तैयारी और भी मजबूत हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि क्लोरोफिल में कौन सी धातु आयन पाया जाता है? लोहा, जस्ता, मैग्नीशियम, या कोबाल्ट? यानी आपसे कह रहा है साथियों कि क्लोरोफिल में कौन सी धातु आयन पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैग्नीशियम। यानी क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु आयन पाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? यानी यहाँ आपसे पूछ रहा है साथियों कि टेलीस्कोप जो है इसका खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा
गैलीलियो के द्वारा टेलीस्कोप का खोज किया गया है साथियों। ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। जे.एल. बेयर्ड के द्वारा जो है साथियों, जे.एल. बेयर्ड के द्वारा टीवी का खोज किया गया है। और ग्राहम बेल जो है साथियों, उन्होंने टेलीफोन का खोज किया है। इसे आप लोग याद रखेंगे कि टेलीस्कोप का खोज जो है गैलीलियो के द्वारा किया गया, ग्राहम बेल के द्वारा टेलीफोन का खोज किया गया, और टीवी का खोजकर्ता जो थे वो जे.एल. बेयर्ड थे। इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है साथियों, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल या तमिलनाडु। यानी यहाँ आपसे पूछ रहा है साथियों कि भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है, तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य जो है वह साथियों केरल है। यानी भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य केरल है। इसलिए 8 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। केरल राज्य की जो राजधानी है वह है साथियों तिरुवनंतपुरम। इसे आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। और कर्नाटक की राजधानी साथियों बेंगलुरु है। इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसरो का जो मुख्यालय है वह बेंगलुरु में है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है साथियों कि कौन सी मिट्टी चाय और काजू की खेती के लिए उपयुक्त है? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी या लेटेराइट मिट्टी। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा लेटेराइट मिट्टी। यानी काजू और चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी जो है वह लेटेराइट मिट्टी है। इसे आप लोग ज़रूर ध्यान रखेंगे साथियों कि काजू और चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी जो है वह लेटेराइट मिट्टी है। काली मिट्टी को साथियों कपासी मिट्टी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कपास की खेती ज़्यादा होती है। और भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला मिट्टी जो है वह जलोढ़ मिट्टी है, खास करके उत्तर भारत में। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 है, यहाँ आपसे पूछ रहा है, आप लोग बताएंगे इसका आंसर कि साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? वर्ष 1928 में, 1929 में, 1930 में या 1931 में। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि साइमन कमीशन जो है वह वर्ष 1928 में भारत आया था। इसलिए 10 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 1928। साइमन कमीशन में सदस्यों की संख्या जो थी साथियों 7 था और इसके अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन। इन साथियों साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन भी कहा गया है। इस कमीशन में एक भी भारतीय नहीं थे, जिस कारण इसका विरोध किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि बिहार की मुख्य नकदी फसल कौन सी है? चाय, रबर, गन्ना या नारियल। तो साथियों बिहार राज्य का जो मुख्य नकदी फसल है वह गन्ना है। इसलिए 11 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी गन्ना। साथियों बिहार राज्य में जिलों की संख्या जो है 38 है, प्रमंडलों की संख्या 9, अनुमंडलों की संख्या 101 है। इसे आप लोग याद रखेंगे। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 40 है, विधानसभा सीटों की संख्या साथियों बिहार में 243 है और राज्यसभा की सीटों की संख्या 16 है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे साथियों। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार भारत का 12वां सबसे बड़ा
राज्य है। और जनसंख्या की दृष्टि से बिहार भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है वह उत्तर प्रदेश है, दूसरा में महाराष्ट्र और तीसरा में बिहार है। इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे साथियों, क्योंकि किसी भी तरह के प्रश्न यदि आपके एग्ज़ाम में आए तो उसे आप ना छोड़ें। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है साथियों कि भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी को कब लागू किया गया? 1 जनवरी 2017 को, 1 जुलाई 2017 को, 1 अप्रैल 2017 को या 1 मार्च 2017 को? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि भारत में जो है वस्तु और सेवा कर अर्थात जीएसटी को जो है 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया है। इसलिए 12 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 1 जुलाई 2017। और उस समय हमारे देश के जो वित्त मंत्री थे वह अरुण जेटली थे। इन्होंने ही 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू किया था। हमारा अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है साथियों कि निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? कृष्णा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र या सिंधु? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा कि अरब सागर में इनमें से जो है सिंधु नदी वह अरब सागर में गिरती है। 13 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी सिंधु। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है साथियों किस गुप्त शासक को कविराज कहा गया है? चंद्रगुप्त को, समुद्रगुप्त को, कुमारगुप्त को या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा कि साथियों समुद्रगुप्त जो है इन्हें कविराज के नाम से जाना जाता है। इसलिए 14 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त। चलते हैं साथियों आज के अंतिम प्रश्न की ओर। आज का अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है प्राथमिक उपभोक्ता का उदाहरण है मांसाहारी, शाकाहारी, सर्वाहारी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा कि प्राथमिक उपभोक्ता का उदाहरण है शाकाहारी। 15 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी शाकाहारी। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।